नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज हिंदी राष्ट्रीय समाचार पत्र चैनल में मैं पीके ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान संगठनों और सरकार के बीच हुई बैठक फिर बेनतीजा। देखिए नोएडा से डॉक्टर यूएस भगत के साथ रंजय तिवारी की एक रिपोर्ट। तीनों कृषि कानून को रद्द कराने को लेकर हुई किसान संगठनों और सरकार के बीच की बैठक फिर रद्द हो गई। किसानों ने साफ कहा कि 8 जनवरी को अगर सरकार ने तीनों कृषि कानून को रद्द नहीं किया तो किसानों का आंदोलन बड़ी संख्या में होगी और जब तक सरकार तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी हम हटने वाले नहीं हैं। इस प्रकार सोमवार को हुई बैठक 7वीं बैठक भी बेनतीजा रही। वहीं कृषि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बैठक बेनतीजा रही। हम किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कुछ बातों में सहमति बनी थी और हम अगली बैठक में किसान संगठनों को समझा पाएंगे कि किसान कानून उनके फायदे का है। कि अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो 8 तारीख की बैठक क्यों तय होती? सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। सर, बैठक से बाहर आने के बाद किसानों ने कहा है कि आपसे एक डिसीजन लेने के लिए आपसे एक नेगोशिएशन में किसान बिल जो है, कानून जो है वो वापस नहीं होंगे, तो फिर बातचीत का क्या मतलब? सिर्फ तारीख पे तारीख दे रही है सरकार। देखिए, दरअसल क्या है कि सरकार ने कानून बनाया है और सरकार ने कानून बनाया है तो किसान के समग्र हित को ध्यान में रखकर ही कानून बनाया है। लेकिन किसान के प्रति भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह संवेदनशील है। जब किसान आंदोलन पर हैं और सरकार किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही है तो हमारी अपेक्षा है कि यूनियन की तरफ से वो विषय आए जिस विषय में किसान को कोई परेशानी होने वाली है, तो सरकार खुले मन से उस पर विचार करने को तैयार है। 40 दिन हो गए हैं, 7 मीटिंग हो गई है, अभी तक कुछ रेजोल्यूशन निकल करके नहीं आया। तो क्या स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट की गलत है या फार्मर्स रिलक्टेंट है कि वो बैक डाउन नहीं करेंगे? अभी अगर आप बता पाए। अभी 8 तारीख को 2 बजे बैठक होगी, उसमें चर्चा आगे बढ़ेगी। आज की बैठक की जो 8वीं बैठक थी, क्या नतीजा निकला आज का? आज तो इसका कोई नतीजा नहीं निकला, पर आने वाली जो मीटिंग है 8 में उसमें बड़े अच्छे नतीजे निकलने की मुझे से आस बनी है। और कैसे? क्योंकि हमने जो मीटिंग की है आज, उसमें सबसे पहले 5 दर्जन जो किसान शहीद हो चुके हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उसके बाद हमने कहा कि आप बताइए भी आप उसको तीनों कानूनों को रिपील करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। हम इससे अलावा और कुछ नहीं पूछना चाहते। तो बार बार पूछते रहे कि पिछली मीटिंग में कहा था इस पर कैसे होना चाहिए, रिपील कैसे होना चाहिए, इस पर चर्चा होगी। हमने कहा ये चर्चा करना आपका काम है, हमने तो रिपील होने चाहिए तीनों, और जरा MSP है उस पर भी बात होनी चाहिए। तो सरकार ने सोचा, तो फिर दोबारा लंच टाइम के बाद जो मंत्री जी आए अपने उच्च मंत्रियों से बातचीत करके नेताओं से, तो उन्होंने आकर कहा कि अच्छा चलो आप नहीं मानेंगे तो नेगोशिएशन का मतलब तो ये होता है भी दोनों तरह नज़दीक लगती हैं, पर आप ऐसे नहीं कर रहे तो हम ये कर रहे कहेंगे कि आप अब जरा हैगा तो हम इसके हमसे एक मीटिंग और दो, क्योंकि हमें हिंदुस्तान में सभी लोगों को बात करना है, हमें सभी किसानों का पक्ष देखना है। तो हमने कहा कि जो ये 40 जथेबंदियाँ यहाँ पर हैं, ये 450 के लगभग जो किसान ऑर्गेनाइजेशन सारे देश में उनको रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए सभी लोग इन कानूनों को रद्द करने के लिए कहते हैं। तो उन्होंने कहा, हमने कहा जी अगली बात करनी है, हमारी एक शर्त है कि सिर्फ कानूनों को रद्द करने के लिए ही ये मीटिंग होगी और MSP पर बात करने के लिए, और उसके किसी विकल्प कर सरकार बार बार कहती है कि कानून रद्द नहीं होगा, नहीं बीच का रास्ता निकलने नहीं वो खत्म हो गया। फिर एग्री क्या हो गई हमारे साथ? एग्री नहीं होगी, एग्री होगी हमारे साथ भी, ठीक है इसी पर बात करेंगे। तो अब ये जो अगली बैठक होगी, यानी कि जो 9वीं बैठक होगी, उसके अंदर कृषि कानून वापस रद्द होगा? हाँ, जब रद्द होगा जब नहीं होगा बस। और उसके विकल्प किसी तरह का होगा। इसके बाद कोई बैठक नहीं होने वाली फिर? जे तो इसी में थोड़ी बात आगे बढ़नी हुई तो हो सकती है, जे जैसर नो हो गया फिर कुछ नहीं होगा। क्या लगता है कि जो अगली बैठक होगी उसके अंदर कृषि कानून वापस हो जाएगा, रद्द हो जाएगा? बिल्कुल। अगर नहीं हुआ उसमें भी फिर
50% से ज़्यादा आस है भी ਜਿਹੜੇ कानून है रद्द होंगे अगली मीटिंग में। और जेकर ना भी हुआ तो हमारे देश में ये भी हम सरकार को बता दिया है कि सारे देश में जो है जन आंदोलन बन चुका है, किसान आंदोलन, और आप जितनी इसमें देरी करोगे सरकार का नुकसान होगा। इसलिए एक लोकतंत्री सरकार है आपकी, हमारी चुनी हुई, लोगों की चुनी हुई है। लोगों की भावनाओं का, किसानों की भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए और खुशी खुशी इनके लोगों की मांग मान कर इनको घरों वापस तोड़ना चाहिए। जी हमारी। अपना नाम और बता दीजिए। मैं बलदेव सिंह निहालगढ़, जनरल सकत्तर, ऑल इंडिया किसान सभा, पंजाब स्टेट काउंसिल। सर अपना नाम बताइए। मैं बलकरण सिंह बराड़, स्टेट प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब। सर जो आज 8वीं बैठक थी, 8वीं बैठक के अंदर क्या नतीजा निकला? देखो, स्पष्ट रूप में इसमें कोई नतीजा नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने ये मान लिया है, हमारी मांग जो थी वे कानून, तीनों कानूनों को रिपील किया जाए। और 8 तारीख को जो बैठक हो रही है उसमें सिर्फ रिपील करने की क्या प्रक्रिया होगी उस पर ही बात होगी, इससे कम नहीं होगी। फिर दोबारा से एक बार बैठक के लिए और आगे कर दिया गया क्योंकि बैठक आगे दी जाएगी, यानी कि 8 तारीख जो दी गई है वो भी फिर अगली बार दी गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नतीजा नहीं। सरकार ने कोशिश की कि हम क्लॉज बाई क्लॉज कानूनों पे बात करें, लेकिन हमने मना कर दिया। वो उसमें हमने कोई बात नहीं करनी। बात करनी है तो इस पे करनी है कि केंद्र सरकार तीनों कानूनों को रिपील करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाएगी, उस क्या पार्लियामेंट का सेशन बुलाएगी, ऑर्डिनेंस लाएगी, जहाँ कैसे करेगी वो? हाँ, सुप्रीम कोर्ट से करेगी, जहाँ सरकार करेगी। के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि एमएसपी को लेकर जो विवाद था वो भी अभी तक सुलझा नहीं है। एमएसपी है जो, वो हमारा राइट है। हम तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं ना, लेकिन कोई इसमें लाभ वाला भाव तो अभी जुड़ा ही नहीं है। ये किसान का राइट है, इसको लीगल राइट बनाया जाना चाहिए। खबरों के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि जगदूत न्यूज की सभी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा को दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। विज्ञापन के लिए संपर्क करें।